Hello friends, in this video we are going to learn about changing the form of speech. We must be very careful while changing the speech from its direct form to indirect form. Changing can be done in three ways. First, change in tenses. Second, change in personal pronoun. Third, change in words showing nearness, that is proximity. आज हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि बातों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। जब हम बातों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बातों को तीन तरह से बदल सकते हैं। काल के आधार पर पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक सर्वनाम के आधार पर और तीसरा निकटता दर्शाने वाले शब्दों के आधार पर। नाउ सी चेंज इन टेंसेस। फॉर दिस, रूल 1, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech does not change at all. यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Let's understand it more clearly with the help of some example. See the first one. The teacher says, Pihu is unwell today. The sentence is of direct speech. Here, the teacher says is the reporting verb in present tense. Pihu is unwell today is reported speech. This is also in present tense. When reporting verb and reported speech both are in present tense, then no change in both reporting verb and reported speech. We simply add that and convert it into indirect speech. The sentence in indirect speech is the teacher says that Pihu is unwell today. कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। द टीचर सेज पीहू इज अनवेल टुडे। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। यहाँ पर द टीचर सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और वो प्रेजेंट टेंस में है। पीहू इज अनवेल टुडे ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होती हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। हम सिंपली दैट ऐड कर के सेंटेंस बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है द टीचर सेज दैट पीहू इज अनवेल टुडे। सी द सेकेंड सेंटेंस, विमला विल से। This is reporting verb in future tense. Mohini is a good girl is reported speech in present tense and the sentence is of direct speech. When reporting verb is in future tense, then the speech does not change. We simply add that and convert it into indirect speech. So the sentence of indirect speech is Vimla will say that Mohini is a good girl. दूसरा सेंटेंस देखिए, विमला विल से ये रिपोर्टिंग वर्ब है और फ्यूचर टेंस में है। मोहिनी इज अ गुड गर्ल रिपोर्टेड स्पीच है और ये प्रेजेंट टेंस में है। हमने रूल 1 में पढ़ा है कि जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करते और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपली दैट ऐड करके हम बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा विमला विल से दैट मोहिनी इज अ गुड गर्ल। नाउ लुक एट द सेकेंड रूल। If the reporting verb is in past tense, all present tenses of the reported speech changes corresponding to past tenses. यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में होता है और रिपोर्टेड स्पीच वर्तमान काल में, तब
रिपोर्टेड स्पीच के वर्तमान काल को भूतकाल में उनके फॉर्म के अनुसार बदला जाता है। नोट: प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कैन कुड में माइट में बदल जाते हैं। Let's understand it more clearly with the help of some examples. First one, Ram said. This is reporting verb in past tense. Reena may come by 11 a.m. This is reported speech and the sentence is of direct speech. Now its conversion in indirect speech is Ram said that Reena might come by 11 a.m. पहला सेंटेंस देखिए, राम सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। रीना में कम बाय 11 एम, ये रिपोर्टेड स्पीच और सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को बिलोंग करता है। अब इसका कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। Ram said that Reena might come by 11 a.m. यहाँ पर हमने may को might में कन्वर्ट किया है। Here we have converted may into might in reported speech. See the second example. He said, this is reporting verb and it is in past tense. The slate is broken by Shan. This part is reported speech and the sentence is of direct speech. Now its conversion in indirect speech is, he said that the slate was broken by Shan. Here is has been replaced by was and present indefinite of reported speech has been converted to past indefinite. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। द स्लेट इज ब्रोकन बाय शान, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये प्रेजेंट इनडिफाइनाइट में है और सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। अब इसका कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। He said that the slate was broken by Shan. यहाँ हमने प्रेजेंट इंडिफाइनाइट को पास्ट इंडिफाइनाइट में कन्वर्ट किया है इस was के थ्रू रिप्लेस करके। See the third sentence. The teacher said, this is reporting verb in past tense. The match is going on. This is reported speech in present continuous and the sentence is of direct speech. Its conversion in indirect speech is, the teacher said that the match was going on. Here the present continuous of reported speech has been converted to past continuous in indirect speech. चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। द मैच इज गोइंग ऑन, ये है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में और सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। इसका कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। द टीचर सेड दैट द मैच वॉज गोइंग ऑन, यहाँ पर हमने रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस में किया, वॉज गोइंग ऑन। See the fourth sentence, Ram said. This is reporting verb and it is in past tense. The cook has prepared tea. This is reported speech and it is in
present perfect tense, and the sentence is of direct speech. Now see its conversion in indirect speech. Ram said that the cook had prepared tea. Here, has been replaced by had. The reported speech from present perfect has been converted to past perfect. इसी को हम हिंदी में देखते हैं। राम सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पास्ट टेंस में है। द कुक हैज़ प्रिपेयर्ड टी, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को बिलोंग करता है। इसी का कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। राम सेड दैट द कुक हैड प्रिपेयर्ड टी। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। हैज़ को हैड ने रिप्लेस किया है। एक बात और ध्यान रखिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगाकर कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं। See the fifth sentence. Tim said, this is reporting verb. Again, it is in past tense. It has been blowing hard all day. This is reported speech and it is in present perfect continuous tense. And the sentence is of direct speech. Now see its conversion in indirect speeches. Tim said that it had been blowing hard all day. Here the reported speech has been converted from present perfect continuous to past perfect continuous, or we can say that has been replaced by had in indirect speech. फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। टिम सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये फिर पास्ट टेंस में है। इट हैज़ बीन ब्लोइंग हार्ड ऑल डे, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है और सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, Tim said that it had been blowing hard all day. यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो कि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है उसको हमने इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किए हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि हैज़ को हैड इनडायरेक्ट स्पीच में रिप्लेस करता है। See the sixth sentence. She said, again, this is reporting verb in past tense. The sun can never rise in the west. This is reported speech and the sentence is of direct speech. Now its conversion in indirect speech is, she said that the sun could never rise in the west. Here can has been converted into could. सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं। शी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। द सन कैन नेवर राइज इन द वेस्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस मेरा डायरेक्ट स्पीच का है। इसका कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। शी सेड दैट द सन कुड नेवर राइज इन द वेस्ट। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कैन को कुड ने रिप्लेस किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and this is going to help you later on for knowing more about basic English grammar.